हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से उदित फार्मेसी। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। तो चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 5 को। टॉप में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टॉप 20 को, जिसमें अब तक जो इतने बच्चे नहीं देखे हो 5 पार्ट तक, वो 1 2 3 4 5 को देख के आ जाओ। उससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि कम्युनिटी फार्मेसी में ये 20 क्वेश्चन कर लिए तो गारंटी है कि आप पास हो, कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मेहनत करोगे तभी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे पूछा गया है कि डिस्कस ब्रीफली वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन पेशेंट काउंसलिंग। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि आप ब्रीफली में, इतनी लंबा चौड़ा में, डिटेल में नहीं करना, एक शॉर्टकट में आप छोटा सा करके आप हमें बताइए कि पेशेंट काउंसलिंग होता क्या। पेशेंट काउंसलिंग आप लोग बताना क्या। पेशेंट काउंसलिंग क्या होता है कि हम लोग एक तरह कम्युनिकेशन ही तो होता है कि हम लोग उसकी चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, और उसको जानने के बाद, उसकी बीमारी को जानने के बाद भी हम लोग क्या करते हैं कि फिर उसको हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, यानी उसको फिर हम लोग उसे मेडिसिन देते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो बच्चे गलती करते हैं वो नहीं करना है कि आप वेरियस स्टेप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। पहले आप क्या लिखेंगे, पेशेंट काउंसलिंग होता क्या है। अब देखते हैं क्या कह रहा है। पेशेंट काउंसलिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। क्या है, पेशेंट काउंसलिंग एक तरह का प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं एंड सपोर्ट टू पेशेंट टू हेल्प देम मेक इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट द हेल्थ एंड वेल बीइंग। मतलब कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग पेशेंट को सपोर्ट करते हैं और उसमें हम लोग इन्फॉर्म करते हैं, यानी कह सकते हैं उसको डिसीजन लेने में, उसके हेल्थ के डिसीजन में हम लोग उसको मदद करते हैं। अब कैसे, देखो मान लो कि एक तरह का हम लोग कम्युनिकेशन करें कि हाँ ये चीज़ है, ऐसा है, लीवर में प्रॉब्लम है, खाना डाइजेशन नहीं हो रहा है, फिर हम लोग बोलते हैं कि एक काम करो, आप ना ये टेस्ट कर लो। जब हम लोग एक तरह का डिसीजन ही तो दिए उसे, तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि उसके ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाता है और हमें पैसे मिल जाते हैं। कह सकते हैं काउंसलिंग, मजाक कर रहे थे। तो पेशेंट क्या है, एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम लोग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड इसलिए करते हैं, देखो कि हमने कुछ चीज़ों को डिसीजन लिया और फिर हम लोग उसको बताते हैं, और फिर हम लोग उससे भी चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। उसी को हम लोग पेशेंट काउंसलिंग के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से स्टेप है पेशेंट काउंसलिंग में। पेशेंट काउंसलिंग में हम लोग 4 स्टेप मेनली फॉलो करते हैं। कौन कौन से 4 स्टेप मेनली फॉलो करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन, मतलब अपना इंट्रोडक्शन बताते हैं। फिर दूसरा आता ओपनिंग सेशन, फिर आता काउंसलिंग प्रोसेस, फिर आता क्लोजिंग सेशन। यानी ये जो काउंसलिंग प्रोसेस रहता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी 4 आपको याद करना है, साथ में बोलना अपना इंट्रोडक्शन, फिर बोलना ओपनिंग ऑफ सेशन, काउंसलिंग प्रोसेस, क्लोजिंग सेशन। साथ में बोलना आप लोग कि इंट्रोडक्शन, ओपनिंग ऑफ सेशन, काउंसलिंग प्रोसेस और क्लोजिंग सेशन। एक बार फिर से बोलना ताकि याद हो जाए। इंट्रोडक्शन, ओपनिंग सेशन, काउंसलिंग प्रोसेस और क्लोजिंग सेशन। पूरा का पूरा हम लोग 4 स्टेप में हम लोग काउंसलिंग करते हैं। चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है कि जानने में हेलो हाय जो करते हैं उसी को हम लोग इंट्रोडक्शन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। The first pharmacist should introduce himself and explain the aim and duration of counseling। यानी पहले आपके फार्मासिस्ट, माई सेल्फ वसीम अख्तर, आई एम योर काउंसलर, एंड आपका जो एम होगा इस तरह से बताना कि आपका एम जो है कि हम लोग पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानेंगे, और ड्यूरेशन कितना होने वाला है, यानी 30 मिनट या फिर 15 मिनट होने या फिर 10 मिनट आपके साथ हम काउंसलिंग करने वाले हैं, ये चीज़ उन्हें बताना है। Pharmacist should know as much as possible about the patient health condition and his treatment detail। फार्मासिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा जानने में ये चीज़ होती है, ज़रूरी भी है, जब तक जानेंगे नहीं उसका इलाज क्या होगा। ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट का कंडीशन क्या है, कौन से में, और उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है पॉसिबल, उनके बारे में बताना। If a patient receive a medication that is unfamiliar to pharmacist, the pharmacist should review the drug information before the starting counseling। अगर मान लीजिए पहले से ही आप ऐसे पेशेंट का मेडिकेशन या फिर ऐसे पेशेंट का आप काउंसलिंग कर रहे हैं जो दूर दूर तक आप उससे जानते नहीं, उस कंडीशन में क्या करना है, उस कंडीशन में सबसे पहले उसका प्रिस्क्रिप्शन को रिव्यू करना है। यानी उस प्रिस्क्रिप्शन को आपको देखना है अच्छे तरीके से कि इसका जो है कौन कौन से दवाई चला, को क्या क्या कंडीशन है, क्या एलर्जी है, पूरा पूरा लिखा रहता है, बीपी क्या रहा, वेट क्या रहा, पहले वो चीज़ करना चाहिए आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में। चलिए अब दूसरा पार्ट बताना कमेंट में क्या था, बताइए। चलिए हाँ, ओपनिंग ऑफ सेशन। ओपनिंग ऑफ सेशन में हम लोग क्या करेंगे, द फर्स्ट फेज ऑफ काउंसलिंग इज यूज फॉर इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ये क्या है, पहला फेज है जब हम लोग पेशेंट से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। क्या है,
पहला फेज है जो पेशेंट से हम लोग इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। द फार्मासिस्ट शुड इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एंड ग्रीट देम बाय नेम प्रीफिक्स सच एज मिस्टर, मिसेस एंड मिस्टर्स, देन टू नेम मिस्टर कावेरी या फिर कह सकते हैं मिसेस कावेरी। इस तरह से क्या कर सकते हैं मैम, पहले उसको ग्रीटिंग करेंगे गुड मॉर्निंग। जैसे एग्जांपल पे, फॉर एग्जांपल, हेलो मिस्टर शर्मा, आई एम वसीम, योर काउंसलर, आई वुड लाइक टू नो मेडिकेशन यू टेकिंग, कैन यू टॉक टू मी फॉर फ्यू मिनट। यानी कह सकते हैं कि जैसे कि एग्जांपल से आप कहेंगे कि हेलो मिस्टर राहुल जी, क्या कह रहे हैं, मेरा फेवरेट जो कह सकते हैं, हेलो बाबा टिल्लू जी, मैं आपके साथ वसीम अख्तर, मैं आपका काउंसलर हूँ और मैं आपको क्या मैं जान सकता हूँ कि आप अभी करंट में कौन कौन से मेडिसिन लेते हैं, क्या मैं आपके साथ कुछ मिनट बात कर सकता हूँ। इस तरह से आप उससे स्टार्टिंग करेंगे सेशन। ठीक है, चलिए अब आता है हमारे पास। अब कुछ बच्चे कहेंगे कमेंट में, अगर सामने वाले कह दिया कि सर मुझे नहीं बात करना, तो बात क्यों नहीं करेगा, वो दिमाग लगाता है कुछ बच्चे कि बात नहीं करेगा। नहीं, वो बात नहीं करे तो वही वाली बात हो जाएगी कि एक पेशेंट आया, कहता है कि डॉक्टर को कह रहा है, पूछ रहा है क्या हो रहा है, तुम डॉक्टर हो तुम्हें नहीं पता, तुम्हें क्या कह रहे, नर्स कहता है रेडी कर यार थेरेटर, इसका किडनी खराब है, किडनी निकालूंगा। तो जस्ट लाइक ऐसी क्या है वो जरूर बोलेगा। आप मुझसे एक रिक्वेस्टली करेंगे तो किसी को भी रिक्वेस्ट करते हैं तो अच्छा फील होता है, यानी कह सकते हो किसी चीज़ को प्यार से मना सकते हैं आप लोगों को, जबरदस्ती जो ना माने। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, काउंसलिंग कंटेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये कंटेंट रहता है काउंसलिंग कंटेंट। दिस काउंसलिंग कंटेंट पहले हमने जान लिया उसके बारे में, दूसरा हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कर लिया। अब मुद्दे पे आते हैं। द काउंसलिंग कंटेंट इज कंसिडर एज द हार्ट ऑफ काउंसलिंग सेशन। ये क्या है हमारा काउंसलिंग कंटेंट में से ये हार्ट ऑफ सेशन है, यानी कह सकते हो ये मेन चीज है। During this stage, pharmacist should explain to patient about the medication and treatment plan. इसमें क्या करेंगे, फार्मासिस्ट एक्सप्लेन करेगा चीज़ों के बारे में कि पेशेंट को कि किस तरह से मेडिकेशन करना है, ट्रीटमेंट प्लान। देखते हैं क्या क्या चीज़, जैसे कि कौन सा दवाई देगा और कौन से मेडिसिन है, कितना स्ट्रेंथ है, फिर आपको क्यों ये प्रिस्क्राइब कर रहा है, यानी क्यों इसको दिया जा रहा है। कोई अगर मान लो कि पीसीएम दिया जा रहा है यानी पैरासीटामोल, तो पूछेगा कि कितना दे दे, तो यहाँ कहेंगे 200 mg। और क्यों ये करते हैं, ताकि आपको जो बुखार आता है उसको कम करने के लिए। कोई रेनिटेडिन दे दिया, रेनिटेडिन यानी गैस का एसिलॉक का जो दवाई आता है, तो पूछेगा क्यों, ताकि आपको गैस को कंट्रोल रखें। हाउ टू मेडिकेशन प्रॉपरली, फिर उसको बताएंगे कि मेडिकेशन को किस तरह से आपको सही तरीके से लेने की जरूरत है। फिर आपको करेंगे कि इसका ड्यूरेशन कितना चलेगा, कोई कहेगा कि भाई 8 दिन का दवाई खाना, 4 दिन का दवाई खाना। फिर आपको इसका बेनिफिट क्या है, जैसे कि फीवर हो जाएगा या फिर उसको आराम मिलेगा, क्या क्या बेनिफिट वो उनको बना रहा है। फिर पॉसिबल साइड इफेक्ट, यानी ये चीज़ भी बताएंगे कि ये जो मेडिसिन ले रहे हैं तो इसमें साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। जैसे कि आप अगर मान लीजिए पीसीएम ले सकते हैं तो किडनी खराब हो सकता है, आपको ज़्यादा लेंगे तो वो बताएंगे। फिर आगे मान लीजिए आप इसको नहीं लेते कोई दवाई, तो उस कंडीशन में आपको क्या दिक्कत आएगी वो भी आपको बताना पड़ता है। फिर स्पेशल मॉर्निंग रिक्वायरमेंट लाइक ए ब्लड रिपोर्ट, ये सारी चीज़ क्या है उसमें पूरा आप उनको डिस्कस करके बताएंगे। यहाँ तक आपको चीज़ें लिखना है। अब फिर नेक्स्ट आता है काउंसलिंग क्लोजिंग सेशन। जब हम लोगों ने क्या है कौन कौन से सेशन हमने देखा, इंट्रोडक्शन, ओपनिंग, काउंसलिंग और फिर लास्ट में क्लोजिंग सेशन। क्लोजिंग सेशन में यानी कह सकते हो पूरा का पूरा कंक्लूजन करके हम लोग करें। बिफोर द क्लोजिंग सेशन इट इज एसेंशियल टू चेक द पेशेंट अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या है हम लोग पेशेंट का अंडरस्टैंडिंग कितना समझा या फिर नहीं समझा, ये पूरा का पूरा हम लोग डिटेल में जानेंगे। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा, दिस चेक बाय फीडबैक क्वेश्चन सच एज कैन यू रिमेंबर द मेडिकेशन फॉर इट। क्या आप इस मेडिसिन को, एक मेडिसिन दिखा देना और फिर पूछना क्या ये पता है कितने टाइम में आपको लेना है। हाउ लॉन्ग शुड टेक मेडिकेशन, क्या आप क्वेश्चन इस तरह से पूछ के कंफर्मेशन कर सकते हैं वो सही तरीके से समझा या फिर नहीं समझा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है तो यहाँ तक लिख देंगे वो क्लोजिंग वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा क्या है, एक्सप्लेन द फैक्टर इफेक्टिंग मेडिकल एडहेरेंस एंड हाउ टू इंप्रूव द मेडिकल एडहेरेंस। यहाँ पे पूछना दो चीज पूछ रहा है, मेडिकल एडहेरेंस होता क्या, कौन कौन से फैक्टर और किस तरह से। वही वाला गलती क्या करता है लोग कि डायरेक्ट लिख देता है फैक्टर मेडिकेशन एडहेरेंस। नहीं, पहले आपको मेडिकेशन के बारे में, मेडिकल एडहेरेंस के बारे में लिखना है। मेडिकल एडहेरेंस होता क्या है कि डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है 2 दिन 3 दिन या जिस टाइम से खाने के लिए कह रहा है, जिस तरह से लेने कह रहा है,
उसी तरह की चीज़ों को फॉलो करके अगर आप लेते हैं, उसी को हम लोग मेडिकेशन एडरेंस के नाम से जानते हैं। फिर ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके वजह से आप जो है टाइम पे मेडिकेशन नहीं ले पाते हैं और डॉक्टर के हिसाब से नहीं चल पाते हैं, उनके बारे में आपको यहाँ लिखना, और साथ में ये लिखना अगर नहीं फॉलो कर पाते हैं तो किन चीज़ों को फॉलो करके उसको हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखो क्या कह रहा है। सबसे पहले देखते हैं मेडिकल एड्रेस। व्हाट डू मीन द मेडिकल एड्रेस? मेडिकल एड्रेस इज डिफाइंड बाय WHO ऑर्गेनाइजेशन। देखो जब किसी का रेफरेंस देकर चीजों को डिफाइन करते हो तो ज्यादा अच्छा, तो यहाँ पे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू, इट इज डिफाइंड एज अकॉर्डिंग टू, लास्ट में कर दें अकॉर्डिंग टू WHO। उसके बाद ये लिखना क्या कह रहा, द डिग्री टू विच पर्सन्स बिहेवियर कोरस्पॉन्डिंग द एग्रीड रिकमेंडेशन फ्रॉम ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर। मतलब कह सकते हैं कि जब मेडिकेशन सामने वाले पर्सन, यानी कह सकते हैं जो पर्सन है डॉक्टर के हिसाब से सही तरीके से एग्रीड के हिसाब से हेल्थ केयर को प्रोवाइड करता है, उसी को हम लोग मेडिकल एड्रेस के नाम से जानते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा था, देखो इसको डिफाइन करना जरूरी है कि ये होता है। ये क्वेश्चन मेनली पूछा था यहाँ पे फैक्टर। लोग क्या करते हैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, नहीं, पहले उस चीज को डिफाइन करना जिसके बारे में वो पूछा गया। अब फैक्टर देखते हैं। सबसे पहला आता है सोशियो इकोनॉमिकल। सोशियो इकोनॉमिकल मतलब कह सकते हैं जब लोग के पास कुछ ऐसा है कि मान लो कि महंगे दवाई लिख दिया, उस कंडीशन में क्या है कि लोग फ्लो नहीं कर पाते, जो गरीब लोग होते हैं। फिर क्या कह रहा, लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट। इसमें फैमिली सपोर्ट नहीं मिले तो उस कंडीशन में भी आपको सही थे। फैमिली मतलब आप बीमार पड़े हैं यार, कोई आपको पूछने वाला नहीं ना, वो देखो बीमार पड़ता है लोग, ना खाने का मन करता, ना पीने का मन करता, कुछ नहीं मन करता, ठीक है। तो लोग आपको अगर फैमिली सपोर्ट नहीं मिलेगा तो उस कंडीशन में आप सही तरीके से नहीं कर पाते। फिर आता है हमारे पास हेल्थ केयर सिस्टम। रिलेशन ऑफ पेशेंट एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर आल्सो इफेक्ट द मेडिकल एड्रेस। देखो हेल्थ केयर सिस्टम का मतलब ये चीज है, अगर आप फार्मासिस्ट तो बहुत ज्यादा गुस्से वाले, आप बार बार उससे पूछोगे, नहीं पूछोगे ना, उसमें क्या, अगर हेल्थ केयर में सही तरीके से नहीं समझ पाए या नहीं समझा पाए, उस कंडीशन में चीजें जो है प्रॉब्लम आपको होने स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे क्या कह रहा, poor or lack of communication between patient and healthcare provider regarding effect of taking medication, instruction for use and side effect also responsible for non-medical adherence। मतलब कह सकते हैं अगर सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर पाए और पेशेंट और हेल्थ केयर का एक तरह का बॉन्डेशन नहीं बन पाया, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मेडिकेशन अच्छे तरीके से नहीं ले पाता। इसी को हम लोग हेल्थ केयर सिस्टम के नाम से जानते हैं। फिर आता है हमारे पास थेरेपी। थेरेपी का मतलब कैसे है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पेशेंट मेडिकल कंडीशन, ड्यूरेशन द ट्रीटमेंट आल्सो इफेक्ट द मेडिकल एड्रेस। यानी देख सकते हो कि थेरेपी का मतलब ये चीज कह सकते हो, अगर मान लो पेशेंट उठ नहीं पाता, चल नहीं पाता, इतना कमजोर है, उस कंडीशन में अगर मान लो लोग फैमिली सपोर्ट नहीं करेगा तो उस कंडीशन में सही तरीके से भी मेडिकल एड्रेस नहीं होता। लैक ऑफ इमीडिएट इफेक्ट ऑफ थेरेपी आल्सो इफेक्ट मेडिकल एड्रेस। अगर मान लो बहुत सारी चीज है कि तुरंत अगर इसको थेरेपी नहीं किया जाए तो उस कंडीशन में, मान लो कि आपको डायबिटीज हो रहा है, आप ध्यान नहीं दे रहे, तो एक कंडीशन क्या होगा, आप बेड पे जाएंगे, किडनी फेलियर होगा। इसीलिए ये कह रहा है कि थेरेपी आपको मिलना चाहिए। अब आता है कंडीशन, जैसे कि मान लीजिए कुछ पेशेंट कंडीशन विजुअल देखने में, सुनने में प्रॉब्लम हो, या फिर किसी को दवाई स्वेलिंग करने में प्रॉब्लम हो, उस कंडीशन में भी आपको नॉन मेडिकल एड्रेस हो सकता है। या फिर कोई पेशेंट है जिसमें मोटिव नहीं है, स्ट्रेस ज्यादा ले रहा, एंजाइटी ज्यादा ले रहा, तो उस कंडीशन में भी आपको मेडिकल एड्रेस नहीं हो पाएगा सही तरीके से। अब देखते हैं कि इसको हम लोग किस तरह से नॉन मेडिकल एड्रेस, यानी जो मेडिकल एड्रेस, देखो एक होता है मेडिकल एड्रेस, एक होता है नॉन मेडिकल एड्रेस, कंफ्यूज नहीं होना। मेडिकल एड्रेस का मतलब कि अच्छे तरीके से फॉलो करना, नॉन मेडिकल एड्रेस के अच्छे तरीके से फॉलो नहीं कर पाना। तो उसी को हम लोग किस तरह से नॉन मेडिकल एड्रेस को कम कराएंगे। सबसे पहले ये चीज क्या रहा, एजुकेट हेल्थ केयर प्रोफेशनल लाइक ए फिजिशियन एंड नर्स। हम क्या करेंगे, एजुकेट कर सकते हैं, यानी एजुकेट किस तरह से डेवलपमेंट हम चीज़ों को दे सकते हैं, उसको ट्रेनिंग। फिर काउंसलिंग कर सकते हैं पेशेंट को, और होम विजिट कर सकते हैं, जनरेटिंग फैमिली सपोर्ट कर सकते हैं अगर फैमिली सपोर्ट नहीं कर सकता। फिर हम लोग इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे देंगे, पेशेंट के ऊपर लिख देंगे कि आपको समझाएंगे पेशेंट को कि भाई इस तरह से नहीं, इस तरह सब चीज़ें करेंगे तो सही तरीके से होगा। फिर हम लोग क्लियरली रिटन इंस्ट्रक्शन देंगे कि पेशेंट को क्या चीज़ लेना है, इन चीज़ों को फॉलो करके। और फाइनली ये चीज़ बता देंगे, मेडिकेशन रूल शुड बी मेड अकॉर्डिंग टू पेशेंट डेली शेड्यूल, यानी मेडिसिन का कुछ हम लोग रूल एंड रेगुलेशन उससे बता देंगे कि किस तरह से हम लोग उसे शेड्यूल, डेली शेड्यूल में लेना चाहिए। इस तरह से पूरा करके हम लोग मेडिकल एड्रेस को कम कर सकते हैं। और इसका PDF अगर आप तक नहीं ज्वाइन किया हो तो आप लोग हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी ये PDF है आपको ऐप पे ही मिलेगा,
चलिए, और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इसमें कर सकते हैं, और बहुत ही जल्दी आपका नेक्स्ट पार्ट भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू।